अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ये जो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब हैं और हमारे इस्माइल कुरैशी साहब जमयतुल कुरैश निज़ामाबाद के सदर साहब हैं। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये इंदलवई मंडल निज़ामाबाद, जो निज़ामाबाद हाईवे पे जो पहला टोल गेट आता है उसके लेफ़्ट साइड में आता है। ये एक्चुअली इशू ये है कि इनके पास 1 एकड़ ज़मीन है जो क़ब्रस्तान के लिए दी गई थी। अब्दुल नसीर और शेख रहीम 2002 में ये दो शख्स जो है 20-20 गुंठे ख़रीद के ये रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है। ये श्री तोगरी चिन्ना नरसिमुलू से दो लोग ख़रीदे 20-20 गुंठे ज़मीन ख़रीद के। वहाँ पर गांव में क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन नहीं थी, ये वक्फ़ की है। तो ये 20-20 गुंठे यानी तकरीबन 1 एकड़ की होती ज़मीन है। तो वहाँ पर जो है कुछ शरपसंद अनासिर मुसलसल ये क़ब्रस्तान की और मस्जिद की कमेटी को मुसलसल तंग करते आ रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पर इस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश करें तो 2004 में ये लोग अदालत से रुजू हुए थे। अदालत से इनके हक़ में फ़ैसला आया। फिर अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ में 2017 में भी गए, फिर 2020 में अभी चल रहा है एक केस। तो वहाँ पर मुद्दा ये है कि कुछ ESTs जो ये लंबाड़े लोग होते हैं, ये कंसर्न MRO की बैकिंग है उसमें, और मुकामी MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी जो TRS के MLA साहब हैं, अब मौजूदा TSRTC के चेयरमैन भी हैं। तो वहाँ पर ये गांव के मुसलमान जाके उनको ये बोले कि साहब आप इन लोगों की मदद क्यों कर रही। तो उनका बोलना ये है कि अरे नहीं, वो लोग BJP में चले जाते, नहीं तो मैं इनकी मदद नहीं करा। तो आप लोग जो है आधी आधी ज़मीन ले लो, आधी मंदिर को दे दो ज़मीन बोल के। तो ये लोग क्या करें, ये MRO तहसीलदार के केस के ख़िलाफ़ में कोर्ट को गए। तो वहाँ पर ये ST लोग अंदर नहीं आना ज़मीन में बोल के स्टे है। लेकिन परसों दशहरे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दशहरे का फ़ायदा उठा के तेलंगाना में कई गैराबाद मस्जिदों में जाके पूजा करे, जैसा संगारेड्डी में हाल ही में मैं गया था। फिर रिसेंटली जो आपके हाईटेक सिटी जो तालाब के गुरम छे कोई तालाब कने, वहाँ पर भी ये वाक़या पेश आया। मस्जिद की ज़मीन में दाखिल होके जो है मंदिर की तामीर कर दिए। तो ये निज़ामाबाद में भी ये वाक़या हो रहा। बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी की बैकिंग है इन लोगों को, MLA साहब की। ये लोग जाके मिले पूरे MLA से। तो इसकी और मज़ीद तफसीलात जो है जैसे ही मुझे मालूम हुआ, तो हम जो है चीफ़ मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि आप तो मुसलमानों को कुछ दे रहे नहीं, जो हमारे आबाज़ात हमारे को दिए सो है उसमें भी आप लोग डाका डाल रहे हैं हमारी ज़मीनों पे वक्फ़ की। और पुलिस जो है खामोश तमाशा है। ये लोग एहतजाज करें तो उल्टा इन लोगों पे SC/ST एक्ट केस बुक कर दिए। तकरीबन ये लोग पिछले 4-5-10 साल से ये लोग कोर्ट को फिर रहे हैं। 17-18 आदमी पे एट्रॉसिटीज़ टू SC/ST एक्ट बोलते हैं उसको, वो केसेस बुक कर दिए। तो मैं हमारे बशारत साहब से पूरी तफसील, आप बोलिए पूरी तफसील। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर बशारत अली, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। निज़ामाबाद के क़रीब में एक इंदलवई विलेज और मंडल है जो टूल टैक्स के बाजू में है। वो नेशनल हाईवे पे ज़मीन होने की वजह से वहाँ के चंद शेरपसंद अनासिर को देखा नहीं जा रहा। मुसलमानों के लिए ये प्रॉपर्टी ख़रीद के एक दो मुस्लिम ऐसे थे इंदलवई में, रहीम भाई और नसीर भाई, दो ऐसे लोग थे। वो प्रॉपर्टी को अपने ज़ाती तौर पे परचेज़ करके क़ब्रस्तान के लिए वक्फ़ करें। उसके बावजूद भी चंद लोग आगे जो है गवर्नमेंट की ज़मीन है, चाहे तो गवर्नमेंट उसमें से वो लोगों को कुछ ज़मीन दे सकती थी, मगर नहीं देने के बाद ये लोग क्या कर रहे बोलते, जो चंद शेरपसंद अनासिर है वो ये जो ज़मीन है वो 20 गुंठे ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग हमारे से अमजदुल्ला खान साहब से अप्रोच हुए थे। तो अमजदुल्ला खान साहब मुझे बोले थे कि आप जाके फॉलोअप करो क्या है। मैं उसके बाद कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब से मिल के MRO के ख़िलाफ़ में एक दरख्वास्त दिया था परसों रिसेंटली 20 तारीख के दिन। तो देने के बाद जो है कलेक्टर साहब क्या बोले, तो MRO के पास जाइए आप, उन्होंने बेसिक रिपोर्ट देते। फिर MRO साहब से जाके मिला तो MRO साहब बोल रहे मैं तो वहाँ पे मौके पे नहीं आना, बल्कि मेरे को ऑर्डर है ना, फिर मैं क्या करूँ। तो मैं बोला मैडम आप जो भी है
जो भी हालात है, आप हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप रिपोर्ट पेश कीजिए। अगरचे हमको ज़रूरत पड़ी तो हम आरडीओ साहब को लेके आके हम काम करा लेते बोल के मैं कल बोल के आया था। उसके बाद जो है वो लोग खामोश बैठ गए। मगर ये लोग वहाँ पे खाली पीली के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे। वो लोग SC ST होने की वजह से ये लोगों पे, इंदलवाई के लोगों पे अट्रॉसिटी केसेस ऑलरेडी बुक करे। ये डर के ये लोग वहाँ पे कदम नहीं उठा रहे। हम गवर्नमेंट को ये बोलते हैं, अगरचे हमारे साथ इंसानियत के साथ सलूक नहीं करे तो हम केसेस के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और ख़बरस्तान के लिए हम अपनी जान देने के भी लिए तैयार हैं। तो ये मस्जिद के ज़िम्मेदारान यहाँ पर है, कौन आप बात करते हैं? आप आओ इधर आओ, बाजू का इधर आओ भाई। आपका नाम क्या है? बोलिए, पूरी तफसील बोलिए क्या है। मैं इस इंदलवाई के ख़बरस्तान का सदर बात कर रहा हूँ। मैं सलीम हूँ। और हमारे को 2 साल से ये लोग हमेशा टार्चर कर रहे हैं। ये STs, ये जो लंबाड़े होते हैं ना, ये लंबाड़े हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। 13 आदमी के ऊपर अट्रॉसिटी केस भी बुक कर दिए हैं और हम लोगों को डरा रहे हैं। हमारे जो भी हमारे ये परसों हाल ही में दशहरे में क्या हुआ? दशहरे में झंडे लगा दिए लाके, वो पूजा करे वहाँ? हाँ, पूजा भी कर दिए कब्रिस्तान की ज़मीन पे जी। अच्छा, आप लोग बाजी रेड्डी से जाके मिले तो क्या बोल और रहे उस हो? कब्रिस्तान में 13 खबरां भी है। उसमें खबरों को भी डिसमेंटल करके पूरा ये कर दिए साहब। और आप लोग MLA से मिले? बाजी रेड्डी से क्या बोले उन्होंने? MLA साहब के पास में गए थे तो MLA साहब बोल रहे हैं आप लोग सेटलमेंट कर लो, आधी आधी बांट लो बोल रहे हैं। हम क्यों सेटलमेंट करेंगे? हमारी जातिया ज़मीन है, रजिस्टर है, तोका पासबुक है, डिग्रियां हैं हमारे पास। कोर्ट के ऑलरेडी केस चल रहा तो भी न्यूसेंस क्रिएट करके आके उसमें कब्जा कर दिए। हम ख़बरस्तान के लिए हम हमारी जानों भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी को देने के लिए हम तैयार नहीं है। ठीक है, आप बोलिए जरा। पहले आपका नाम बोलो, नाम बोलो। मेरा नाम अब्दुल रफ़ीक है। हाँ, तेलुगु में बोलो। जो अब्दुल नसीर जो डोनेट करे मन का भाई हूँ। जो ज़मीन है, हाँ जी, ज़मीन जी अब्दुल नसीर जो हमारे भाई है। हाँ भाई में बोलो बाबा। అబ్దుల్ నసీర్ అనే మా అన్న 20 గుంటల భూమి ఖబరస్థాన్కి తీసుకొని దానం ఇచ్చిండు, డొనేట్. ఈ ఇచ్చిన భూమిలో మేము బాజప్తా మేము 22 ఏళ్ళతో మా కబ్జా ఉన్నది. దీని కబ్జా ఉండగా వేరే వాళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారు, దానికి న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. దాంట్లో అదే కేటీఆర్ గారికి మనం ఏమిందంటే మా భూమి మాకు చెందాలా, వేరే వచ్చి న్యూసెన్స్ చేయొద్దని కోరుతున్నాం. बहरहाल देखिए कि किस कदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है TRS गवर्नमेंट में। मुकामी MLA TRS को जो है सिर्फ मुसलमान कब याद आते? इलेक्शन में याद आते। अब ये ख़बरस्तान की ज़मीन पे पूजा पाठ हो रहा, वहाँ पर नॉट टू इंटरफियर का स्टे है और पुलिस कैसा खामोश बैठ रही। उल्टा ये लोगों के ऊपर ये ST एक्ट्स बुक करना। बोलना है कुछ? आओ बाबू, आप बोलो ना। ये ज़मीन बोलो। ये ज़मीन ये लोग डोनेट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। गाँव वाले खरीदे इसको है ज़मीन ख़बरस्तान के लिए। बोला ना। हाँ जी साहब। ये नसीर और शेख रहीम साहब। जी जी। देखिए ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है वहाँ पर ख़बरस्तान के लिए जगह नहीं थी गाँव में। तो 2 शख्स अब्दुल नसीर और शेख रहीम, 2 अलग अलग जो है रजिस्ट्रियाँ हैं, 20-20 गुंटे है ये, यानी मस्जिदों को डोनेट करे ये लोग ख़बरस्तान के लिए। यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? डोनेट नहीं करे ख़बरस्तान के लिए, ख़बरस्तान के लिए बोल के गाँव वाले ख़रीदे। अच्छा, तो बहरहाल हमारा मुतालबा है कि ख़ास तौर पर हमारे बाजी रेड्डी साहब से कि आप बग़ैर मुसलमानों के वोट के आप इलेक्शन नहीं जीतते। आप ये सोच रही कि मैं वो STOं के ख़िलाफ़ में गया तो वो लोग BJP का काम करते बोल के, तो ये ख़बरस्तान की ज़मीन है। अगर आप वहाँ एक जगह तंग करेंगे तो पूरे निज़ामाबाद में मुसलमानों के वोट से TRS को महरूम हो जाना पड़ेगा। मैं KTR साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो इंदलवाई मंडल निज़ामाबाद में जो ख़बरस्तान की ज़मीन पे पूजा पाठ किया गया है, उसके ख़िलाफ़ में एक्शन लेते हुए ये इन लोगों की ज़मीन इन लोगों को वापस दिलाए ख़बरस्तान की, ताकि उसमें तदफीन हो। और ऑलरेडी कुछ 13-16 ख़बरें आते कहते उसको भी मिसमार कर दिए। इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में मैं भी उस मुकाम का दौरा करूँगा। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।